वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है बुधवार और हम आ चुके हैं सेट नंबर 64 लेके। इसके पहले जो सेट आया था वो सोमवार को आया था 63 नंबर सेट। फिर से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हर एग्जामिनेशन में आपको आगे हेल्प करेगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसके पहले कोई सेट छूट गया है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? यानी ज्वार जो होता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री इसका प्रोडक्शन करता है? भारत है, नाइजीरिया, अमेरिका, ब्राज़ील। तो पहले तो भारत का नाम आ रहा था, लेटेस्ट डेटा के अनुसार अमेरिका विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन कर रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। और अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? तो है महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान जो है उसमें कितनी भाषाएं हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि हम आपको बता चुके हैं हमारा जो वीडियो आता है वो मंडे आता है, वेडनेसडे आता है, फ्राइडे आता है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रात के 8:30 पर। और इसमें सारे क्वेश्चंस वो होते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार या 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके होते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन का सेट रहता है। तो ऐसे अगर वीडियोज़ आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। और इस संविधान के अनुसूची 8 में 8वीं अनुसूची जो है उसी में भाषा का वर्णन किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मेरा वीडियो देखा कीजिए, कॉपी पेन जरूर साथ में रखिए क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स बताता हूँ मैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, आपको पता ही होगा। तो क्या कह रहा है कि इसके पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, ओसबर्न स्मिथ, पीसी भट्टाचार्य और एल के झा। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1935 ईस्वी में, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, 1934 के तहत, ठीक है। कब? 1935 में। लेकिन उस समय भारत क्या था? गुलाम था। तो जो आरबीआई बैंक है ये एक भारत केंद्रीय बैंक है। तब जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जो इसके गवर्नर बने थे वो बने थे ओसबर्न स्मिथ। कौन बने थे? ओसबर्न स्मिथ। तो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ। अब आते हैं कि स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया उस समय भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। तो अगर पूछ दिया जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल मतलब आरबीआई गवर्नर कौन थे, माफ़ कीजिएगा, कि स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ। ये क्वेश्चन दोनों आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? अंगीकृत की बात क्यों कर रहा है? तो वो था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया था। और देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा है, 1952, 1948, 1950, ये रहा डी नंबर। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन किलोमीटर स्क्वायर पर कितने वर्ग किलोमीटर पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं उसको घनत्व बोलते हैं। तो देखा जाए तो ये है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का है, जहाँ पर 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? बिहार में 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पे। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो वो है बिहार। अगर पूछा जाए किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन आ चुका है दोनों का दोनों। अरुणाचल प्रदेश जो है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है पूरा भारत में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों हम बता दें, हम लोग का जो वीडियो आता है वो आता है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। वीडियो टाइमिंग होता है रात के 8:30 बजे। हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा चुके होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 20 लाइक, ठीक है, और 10 कमेंट। ऐसे ही ऐसे और वीडियोस में लाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए वीडियो को, ठीक है। तो हम चाहते हैं 20 लाइक और 10 कमेंट आप लोग करें ताकि कम से कम और भी हमें मोटिवेशन मिले। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल वोटर्स डे, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 18 नवंबर, 10 अगस्त, 25 जनवरी और 22 अप्रैल। तो हर साल 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन क्या क्या? दादा भाई नौरोजी है, चित्तरंजन दास है, गोपाल कृष्ण गोखले है और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया गया है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन, तो क्या बात है, ये नेशनल इनकम की बात कर रही है कि सबसे पहले किसने किया था। तो ये बात है 1876 ईस्वी की, 1876 की, जब राष्ट्रीय आकलन नारा दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इनको भारत का नेशनल इनकम का जो है फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ नेशनल इनकम किनको बोला जाता है? राष्ट्रीय आय का जो है उनको पितामह किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ये क्वेश्चन आ चुका है हिंदी में कि राष्ट्रीय आय जो आकलन उनका राष्ट्रीय आय का पितामह किसे बोलते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आगरा, कानपुर, जोधपुर और लखनऊ। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा लखनऊ। डी इसका राइट आंसर हो गया। आप क्या की तैयारी करते हो? एसएससी, रेलवे, पीसीएस, पुलिस, आप क्या की तैयारी करते हो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो गुड बताना, बहुत अच्छा लगता है तो वेरी गुड बताना, ठीक है। और आप ज़रूर बताना कि क्या आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? जो ब्लड का क्लासिफिकेशन है उसकी खोज किसने की थी? ब्लंडेल ने, जॉन लॉक ने, लैंड स्किनर ने और विलियम हार्वे ने। तो रुधिर का जो वर्गीकरण है, वर्ग है, उसकी खोज की थी 1900 ईस्वी में कॉर्ल कॉर्ल लॉर्ड लैंडस्टीनर ने। इनका पूरा नाम है कॉर्ल लैंडस्टीनर। सी इसका राइट आंसर हो गया। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी कांच पर जो प्रिंटिंग होता है या लिखते हैं उसके लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोफ्लोरोइक अम्ल है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये जो हाइड्रोफ्लोरोइक, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोफ्लोरोइक अम्ल जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है HF। इसी पर का प्रयोग करके शीशे पे, कांच पे लिखने का प्रयोग में आता है। किसके शासनकाल में राष्ट्र की धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इनमें से कौन कौन से ऐसे शासक थे जिनके शासनकाल में राज्य की धर्म जो था इस्लाम था उसको समाप्त कर दिया था? शाहजहां है, हुमायूं है, अकबर और बाबर है। तो अकबर महान ऐसे ही नहीं बने थे, इन्होंने सारे धर्म को समान स्तर दिया था, समान जगह दी थी, ठीक है। तो इन्होंने इस्लाम धर्म को राजकीय धर्म के नाम से हटा दिया था, बोला था सब धर्म एक जैसे हैं। सी इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, विमल जालान है, रघुराम राजन है, उर्जित पटेल है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। तो इसमें देखिए ये तीन के तीन तो क्या है, ये RBI गवर्नर रह चुके हैं। तो विमल जालान का नाम है, ठीक है। तो विमल जालान जो है इन्होंने लिखा है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? कहने का मतलब क्या हुआ, सोवियत संघ जैसे था जिसको अभी रूस के नाम से जाना था, उसके बहुत सारे जैसे यूक्रेन कंट्री अलग बना है ना, बेलारूस अलग बना, इस तरह का करके 15 अलग अलग राष्ट्र बने। तो 15 गणतंत्र विघटन कब हुआ था? 88 में, 1995 में, 1975 में, 1991 में। सही जवाब है 1991 की बात है, वो हुआ था। और डेट था 26 नवंबर कि रूस का जो जो सोवियत संघ था वो 15 अलग अलग राष्ट्रों में बट गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? देखो श्वेत फास्फोरस ना एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अभी आपका जो इजराइल का जो लड़ाई चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई चल रहा है आपका, है ना, तो उसमें भी फिलिस्तीन ने अभी दावा किया है कि श्वेत फास्फोरस बम का यूज़ किया जा रहा है। हालांकि श्वेत फास्फोरस बम का जो ना यूज़ करना बिल्कुल मना है। वो जो वार का रूल होता है, जो लड़ाई का रूल होता है, युद्ध का रूल होता है, नियम होता है, उसके विरुद्ध है ये। जिसमें क्या होता है, ये हवा के साथ संपर्क में आते ही जलने लगता है और ये 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले जाता है। तो जिससे काफ़ी जलन होती है, काफ़ी धुआं होता है, इसको पानी से भी नहीं बुझा जा सकता है। तो इसलिए श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। तो केरोसिन है, जल है, अल्कोहल और नन ऑफ दिस, उसको जल में रखा जाता है, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो गया। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? सामान्य नागरिक संहिता क्या होता है? जिसमें सामाजिक तौर पर उनका या धर्म के तौर पर या उनके जो उनका लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुरुष है, महिला है, उनके तौर पर सब तरह से समानता होती है। इसे बोलते हैं सामान्य नागरिक संहिता। तो किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सिविल कोड,
ठीक है, सिविल कोड। यूसीसी का नाम अभी काफ़ी सुना होगा आपने। तो बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, सही जवाब क्या होगा? गोवा। डी इसका राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा? वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं कंटेंट अच्छा लाता हूँ तो अपने दोस्तों से शेयर किया कीजिए। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, बृहस्पति और मंगल है। तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? कहीं के पूछता आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी, शाहजहां, औरंगजेब और इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी ने किया था। और कब किया था? 1504। ये क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी शायद 2013 में आया था, ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन आ चुका है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी। तो आंसर था 1504। ये क्वेश्चन आ चुका है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत कहाँ है? ये हरियाणा का जगह है पानीपत। तो यहाँ पे पूछ रहा पहली लड़ाई कब हुई थी? 1522, 26, 1515 और 1532। तो बात है 1526 ईस्वी की, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई हुआ था पानीपत में 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया था। इसी साथ लोदी वंश का अंत हुआ था और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हुआ था और मुगल वंश की नींव पड़ी थी। समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर ने। सही जवाब क्या होगा? आपको जवाब पता होता है आप कॉपी पेन में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। तो रॉबर्ट कोच ने किया था। सी इसका राइट आंसर हो गया। नेहरू कप किस खेल से संबंधित? नेहरू कप, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? देखो, नेहरू कप एक है और एक है नेहरू ट्रॉफी। अगर नेहरू कप होगा तो वो है फुटबॉल से, और नेहरू ट्रॉफी अगर होगा तो नौका दौड़ से होगा। ठीक है। साहा परमाणु भौतिकी रसायन संस्थान कहाँ पे है? साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोयम्बटूर और चेन्नई। सही जवाब होगा कोलकाता, बी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको ताबई, बिछेंद्री पाल, यासुको नंबा और संतोष यादव। तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुंको ताबई। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तुरियल जल विद्युत परियोजना कहाँ से? तुरियल जल विद्युत परियोजना मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। सही जवाब क्या होगा? तुरियल जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आज की वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? करबला पवित्र नगर है शिया मुसलमानों का। तुर्की, ईरान, सीरिया और इराक। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये इराक में पड़ेगा। डी इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल, आई थिंक इसका डिस्कशन शून्यकाल का हमने पिछले 2 या 3 वीडियो में हमने किया है किसी में, कि शून्यकाल क्या होता है। इसलिए कहता हूँ कि देखो क्वेश्चन ना घुमा घुमा के पूछता है, सब क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसी को घुमा के पूछते हैं। देखिए टकरा गए यहाँ पे। और आज की वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो के 2 क्वेश्चन रिपीट किए हैं, बस क्वेश्चन को घुमा दिए। इसलिए कहता हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल एक ऐसा समय होता है जिसके बीच, देखो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। संसद में जब डिस्कशन हो रहा होता है ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो होता है आपको ना बिना परमिशन के नहीं पूछ सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अचानक से पूछ सकते हैं तत्कालीन, तो उसको बोलते हैं शून्यकाल। तो भारत में संसद का शून्यकाल वो 12 से 1 बजे का दिन का है। ठीक है। तो वही कह रहा है ये क्वेश्चन कब आया था, ये शून्यकाल को भारत में कब से शुरू किया गया था। तो ये आया था 1962 में वैसे, लेकिन 60 में वैसे, लेकिन भारत में लागू किया गया 1962 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शून्यकाल क्या था? शून्यकाल बेसिकली क्या है कि संसद का 12 से 1 बजे का जो दिन का समय होता है वो समय है जिसके बीच आप किसी भी प्रकार का सवाल बिना किसी परमिशन का आप डायरेक्टली अध्यक्ष से पूछ सकते हैं। ये है शून्यकाल। तो ये भारत में जो न्यायालय है आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर भी ये इम्प्लीमेंट है। तो ये आज का सेट ये था आज का। अगले वीडियो बोल के मिलेंगे हम लोग फ्राइडे को, और देखते रहिए परफेक्ट पुस्तक। मिलते हैं फिर से इंपॉर्टेंट सेट लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। थैंक यू।